हेलो लर्नर्स। पिछले लेक्चर में हमने देखा था जो टेंस है वो क्या होते हैं। इसके बाद हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ टेंसेस, और उसमें हमने डिस्कस किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस है उसको हम कैसे बनाते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके थे। साथ ही मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी इसमें दिए थे। आई होप आप सभी ने उसको सॉल्व किया होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस हैं एंड जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है उसके बारे में। ये होमवर्क मैंने आपको कुछ दिया था इस टाइप से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसके नेगेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, जैसे आपको पता है सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है, किसी भी सेंटेंस में अगर जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो डज लगेगी। एंड किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है अगर प्लूरल है तो उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू लगती है, ठीक है। चलिए इसका स्ट्रक्चर भी हम समझ लेते हैं। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो हम डज लगाएंगे, एंड अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम डू लगाएंगे, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद डू डज हो गया, इसके बाद हम नॉट लगा देते हैं। सब्जेक्ट के बाद डू डज एंड आफ्टर देन हम इसमें नॉट लगाते हैं, और इसके बाद हम बेस वर्ब लगाते हैं। बेस वर्ब मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड मॉडिफाई लगाकर फुल स्टॉप लगाकर हम सेंटेंस को एंड करते हैं, ठीक है। चलिए एक दो एग्जांपल हम इसमें समझ लेते हैं। तो इसमें एक एग्जांपल है, ही डज नॉट सिंग एनी न्यू सॉन्ग, ठीक है। ही डज नॉट सिंग एनी न्यू सॉन्ग्स, ठीक है, वह नए गाने नहीं गाता है। अच्छा, तो यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट थी तो हमने डज लगाया, डज के बाद हमने क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया। उसके बाद हमने बेस वर्ब लिख दी, बेस वर्ब के बाद हमने ऑब्जेक्ट एंड मॉडिफाई लगाकर फुल स्टॉप लगाया, और उसके बाद हमने सेंटेंस एंड कर दिया। इसी प्रकार सेकंड एग्जांपल में भी हमने क्या किया है, हमारी जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो हमने इसमें क्या लगा दिया, इसमें हमने लगा दिया डू। इतना क्लियर है। और जो सेंटेंसेस है बेस वर्ब लगाया, ऑब्जेक्ट लगाया और फुल स्टॉप लगाकर हमने सेंटेंस का एंड कर दिया, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं ऐसे सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। किसी भी सेंटेंस में अगर नकारात्मक भाव आ जाए, ठीक है, नहीं का सेंस आ जाए तो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। और अगर मान लो नहीं तो चलो ठीक है, अगर कभी नहीं आ गया किसी वाक्य में तो क्या करेंगे सर। तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और अगर किसी सेंटेंस में कभी नहीं का सेंस आता है, ठीक है, तो वहाँ पर हम नेवर का यूज़ करते हैं। अच्छा, मैंने बोला इसमें वी नेवर गो देयर टू मीट दैम, ठीक है, वी नेवर गो देयर टू मीट दैम। अब मैंने बोला इसमें कि वी डू नॉट गो देयर टू मीट दैम, ठीक है। अब यहाँ पर वी आया है, वी क्या है, हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम डू नॉट हटाकर यहाँ पे क्या लगा देंगे, नेवर लगा देंगे। लेकिन हम हमारी बेस वर्ब में एस या यस लगाएंगे क्या, नहीं लगाएंगे, ठीक है। इतना इतना क्लियर हुआ क्या, नहीं हुआ। चल नेक्स्ट देखते हैं हम जॉन नेवर गोज ऑन अ मॉर्निंग वॉक। अगर इसमें नहीं वाला सेंटेंस बनाता हूँ तो इसमें आ जाएगा जॉन डज नॉट गो ऑन ए मॉर्निंग वॉक। तो मैं डज नॉट हटाकर यहाँ पर नेवर लगा दूंगा, और जो मेरी बेस वर्ब है उसमें एस या ई एस लगा दूंगा। समझ में आया क्या, नहीं आया वीडियो को एक बार और रिपीट करना, उसके बाद फिर देखना, आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर समझ लो। सब्जेक्ट के बाद नेवर लगाएंगे, बेस वर्ब में एस या एस तब लगाएंगे जब सब्जेक्ट क्या होगी, सिंगुलर, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट और मॉडिफाई लगाएंगे, फुल स्टॉप लगाकर सेंटेंस को ख़त्म करेंगे। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अच्छा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी हम दो प्रकार से बनाते हैं, दो टाइप से इसके सेंटेंसेस हम बनाते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, अगर सेंटेंस के आगे अगर हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, मान लो मैंने पूछा क्या वे दिन में सोते हैं, तो इसमें जब क्या वर्ड सबसे आगे आया है तो हम इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगा देते हैं, सबसे सेंटेंस के स्टार्ट में। सेंटेंस के स्टार्ट हेल्पिंग वर्ब लगा दी, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बेस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट मॉडिफायर एंड क्वेश्चन मार्क। और इसी प्रकार जब हम WH वर्ड वाले सेंटेंसेस बनाते हैं तो उसमें जो डू डज है उससे पहले क्या लग जाएगा, क्वेश्चन वर्ड्स लग जाएंगे। जैसे कि वाट हो गया, वाई हो गया, हुम हो गया, वेयर हो गया, तो ये सब वर्ड्स, क्वेश्चन हाउ हो गया, हाउ भी WH वर्ड्स के में नहीं आता है लेकिन ये क्वेश्चन वर्ड में आता है। तो क्वेश्चन वर्ड हो जाते हैं सभी, उनके बाद में लगते हैं डू डज, उसके बाद लगता है सब्जेक्ट, इसके बाद ऑब्जेक्ट एंड मॉडिफायर, एंड लास्ट हम इसको क्वेश्चन मार्क लगाकर एंड कर देते हैं, ठीक है। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस। अच्छा, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, यानी कि वो सेंटेंसेस जिसमें प्रश्न तो पूछा जाएगा लेकिन नकारात्मक भाव से प्रश्न पूछा जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल के लिए थ्रू समझाता हूँ। अगर मैंने बोल दिया क्या वह यह कार्य नहीं करता है, नेक्स्ट सेंटेंस में बोलूँगा यह कार्य वह क्यों नहीं करता है,
तो दोनों में क्या है, प्रश्न तो पूछ रहा है लेकिन नकारात्मक भाव में प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस की श्रेणी में रख देते हैं। अच्छा, स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, तो सबसे पहले हम डू और डज लगाएंगे और सेकंड जो स्ट्रक्चर रहेगा उसमें हम क्वेश्चन वर्ड्स लगा देंगे और उसके बाद क्या करते हैं, डू डज के बाद सब्जेक्ट लगा देंगे, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे, बेस्ट सब लगा देंगे, ऑब्जेक्ट मॉडिफायर प्लस क्वेश्चन वर्ड। और सेकंड में क्वेश्चन वर्ड वही, उसके बाद पूरा सेंटेंसेस जैसे हमने इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में ये वाला देखा, सेम वही हो जाएगा, डू डज सब्जेक्ट नोट बेस ऑफ ऑब्जेक्ट मॉडिफायर। यहाँ पर एग्जांपल में दे रखे, आप आराम से देखिए। अच्छा, एग्जांपल में समझा देता हूँ। डज ही नॉट यूज़ द ग्लिटर्स। डज मतलब सबसे पहले हमने डू डज लगा दिया, चलिए क्लियर है। इसको सब्जेक्ट लगाई क्या मैंने, लगाई है ही। इसके बाद नोट लगाया है, नोट लगाया सर। सब बेस ऑफ लगाया सर आपने। यूज़, हाँ उपयोग करता है, ठीक है लगा दिया। यूज़ ग्लिटर्स, क्या उपयोग करता है, ग्लिटर्स, ऑब्जेक्ट मॉडिफायर लगा दिया, क्वेश्चन मार्क लगा के मैंने सेंटेंस एंड कर दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आया सर वाई। इसके बाद डू डज आया तो डू आया। डू आया क्यों आया, डू, अरे कहाँ गया, ठीक है, डू आया तो डू क्यों आया है, तो डू इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर क्या है, इसके बाद में डू डज लगाया। और डू आया इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो हमारी सब्जेक्ट है वो कौन सी है, प्लूरल है। इसके बाद नोट आया सर, हाँ आया है। बेस वर्ब आया है, वर्क आया है, पीसी आया है, ऑब्जेक्ट मॉडिफायर आया है, ख़त्म करा है सेंटेंस मैंने। अच्छा, ये कुछ सेंटेंसेस और है, इसको आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। और जो पुराना वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो इसको देख लेना, क्योंकि अगर वो आपने ध्यान से देखा होगा तो ये जो सारे क्वेश्चन है आपसे बन जाएंगे। और जो मैंने होमवर्क दिया था, ठीक है, ये आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे दिखा दिया, लेकिन बहुत सारों ने नहीं भी किया है, तो आप ये होमवर्क कर लेंगे। क्लियर है इतना, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। इसी तरह के और भी वीडियोज़ के साथ बने रहिए अपना चैनल डेडू लर्न के साथ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।